तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सम्मान देकर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। वहीं दूसरी तरफ जेएमएम ने आज विरोध दिवस भी मनाया। एक तरह से अपने तीखे तेवरों का आगाज कर दिया। सीएम ने कहा है कि अगर हिम्मत है तो उन्हें गिरफ्तार कर दिखाए, पूछताछ करने की जरूरत क्या है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता शाहनवाज मौजूद है। शाहनवाज, सीएम ने जिस तरह से सभा को संबोधित किया, अपने तेवर जता दिए हैं और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री को किस तरह से उन्हें बाधा पहुंचाई जाए या किस तरह से परेशान किया जाए, इसकी कवायद बताया है उन्होंने। क्या कुछ लगा, क्या कुछ देखा और समझा आपने वहां? बिल्कुल, सुबह करीबन 10:30-11 बजे से ही तमाम जिलों से जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो मोरहाबादी मैदान में जुटने लगे थे। पहले ये खबर आई थी कि मुख्यमंत्री खुद आएंगे मोरहाबादी मैदान और उनको संबोधित करेंगे। बाद में ये तय हुआ कि नहीं, तमाम लोगों को मुख्यमंत्री आवास जाना है और वहीं पर मुख्यमंत्री उनको संबोधित करेंगे। जब तमाम लोग पहुंच गए तो मुख्यमंत्री ने इस मंच का बहुत बेहतर इस्तेमाल किया। जिस तरह से झारखंड में राजनीतिक परिदृश्य बना हुआ है उसका उन्होंने बहुत बेहतर इस्तेमाल किया। उन्होंने एक मंच से 3 लोगों को 3 संस्थाओं पर निशाना साधा। सीधे सीधे ईडी को निशाने पर लिया, राजभवन को निशाने पर लिया और निश्चित तौर पर जो केंद्र की मोदी सरकार है यानी बीजेपी पर हमला बोला। यानी कि एक मंच था और 3 संस्थाओं पर उन्होंने सीधे सीधे निशाना साधा और साफ कर दिया कि अगर ईडी में हिम्मत है, ईडी में अगर सलाहियत है तो वो समन ना जारी करे, पूछताछ ना करे, सीधे सीधे उनका गुनाह अगर है किया हुआ तो सीधे तौर पर उनको गिरफ्तार करे। ये खुली चुनौती है और इस मंच के माध्यम से जेएमएम ने एक शक्ति प्रदर्शन का भी एक तरीका अपनाया है और ये बताने की कोशिश की है कि अगर उनके नेता को, उनके कार्यकारी अध्यक्ष को, उनके पार्टी नेता को अगर कोई भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा तो निश्चित तौर पर तमाम जो पार्टी कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतरने के लिए कहीं न कहीं बाध्य होंगे। आज उसका ट्रायल था, यही वजह है कि तमाम जिलों से लोग पहुंचे, लेकिन बहुत पर्याप्त संख्या नहीं थी। लेकिन फिर भी ये कह सकते हैं कि एक दिन में अगर इतनी संख्या में अगर लोग जुटते हैं तो ये इसे भी अप टू मार्क कहा जा सकता है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि जल्द ही झारखंड की सरकार जो है यहाँ के आदिवासियों, मूलवासियों के लिए 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति हो और ओबीसी का जो कमिटमेंट किया है उसे भी पास कराएगी। इसीलिए एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी एक हास्य शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए कहा कि झारखंड में अब बाहरियों का जो शासन है वो खत्म होगा और झारखंड में जो शासन करेंगे वो झारखंड के लोग करेंगे या झारखंड के जो रहने वाले लोग हैं वही अब शासन को संभालेंगे। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह बताने की कोशिश की है कि अगर उनको या उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश होती है तो कहीं न कहीं उनके पार्टी कार्यकर्ता तैयार है, पूरे गठबंधन तैयार है, पूरी सरकार तैयार है उसका जवाब देने के लिए। और जिस तरह से मंच तैयार किया गया, आनंद फानन में मुख्यमंत्री को लाया गया और कहीं न कहीं मंच में तमाम जो लोग एक साथ मौजूद थे, उनके तमाम विधायक हों, सांसद हो, बाद में तमाम जो एक विधायक थे वो सारे लोग नीचे उतर जाते हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, चंपाई सोरेन वहां पर मौजूद रहते हैं जो प्रोमिनेंट तौर पर रेगुलर उस मंच पर रहते हैं और उस मंच से संबोधित करते हैं। तो ये कहीं न कहीं बताने की भी कोशिश थी और पार्टी ने कार्यकर्ताओं को संदेश देने की कोशिश थी कि आप किसी भी परिस्थिति के लिए, किसी भी राजनीतिक बदलाव के लिए भी तैयार रहिए और अलर्ट मोड में रहिए। और ये बताने की कोशिश की है हेमंत सोरेन ने कि अगर जो भी उनके खिलाफ कंस्पिरेसी हो रही है, जैसा कि पार्टी की मानती है, जो भी साजिश हो रही है उस साजिश को कहीं न कहीं वो पंचायतों पर ले जाए, प्रखंडों में ले जाए और इस बात का पर्दाफाश करे कि किस तरह से एक चुनी हुई सरकार को, एक केंद्र की सरकार और कहीं न कहीं एक जो केंद्रीय संस्थाएं हैं उनको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही हैं और उनको कहीं न कहीं परेशान करने की कोशिश कर रही हैं। राजभवन को लेकर उन्होंने बहुत कटु शब्दावली का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि जो लिफाफा आया है उसको खोला जाए, लेकिन राज्यपाल जो है वो लिफाफा खोलते नहीं है। उन्होंने कहीं बिना नाम लिए इनडायरेक्ट ये कहने की कोशिश की है कि चाहे ईडी हो, बीजेपी हो या राजभवन हो, इन तमाम लोगों ने मिलकर के एक साजिश रची है, कॉन्स्पिरेसी रची है और उसी के तहत उनको परेशान किया जा रहा है। जी शाहनवाज, एक अंतिम सवाल लेना चाहेंगे। जिस तरह से आज उन्होंने आश्वासन दिया है तो लगता है कि 1932 खतियान और ओबीसी आरक्षण पर वो कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो राज्यवासियों के लिए एक बड़ी सौगात होगा। बिल्कुल, देखिए, जब भी आप 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति की बात करते हैं तो झारखंड के लिए बेहद सेंसिटिव इशू है। ये कानूनी तौर पर इसे देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक झारखंड के हर आदिवासी, हर मूलवासी इसे चाहता है कि इसे इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए और उसी रग को, उसी चीज को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज के मंच के माध्यम से तमाम झारखंड की 3.25 करोड़ जनता को यह बताने की कोशिश की है कि विशेष सत्र में इन चीजों पर अमली जामा पहनाया जाएगा, इसको अंतिम रूप दिया जाएगा। तो ये कहीं न कहीं मुख्यमंत्री को अच्छा मौका लगा है कि उन्होंने ऐसे माहौल को अपने फेवर में करने की कोशिश की है। इसका कितना फर्क पड़ता है राजनीतिक तौर पर नहीं पता, वो बात की बात है, लेकिन आज के दिन उन्होंने कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की जरूर कोशिश की है। चलिए शाहनवाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीएम हेमंत सोरेन ने जिस तरह अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है, ये साफ संदेश दिया है कि वो
विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान और स्थापना दिवस समारोह के दौरान युवाओं को झारखंड की जनता को बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं अब देखने वाली बात यह भी होगी कि ईडी ने जिस तरह से सम्मन जारी किया है उसे लेकर सीएम हेमंत सोरेन का अगला कदम क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो या रांची आकर ठहरना हो, या हो एनिवर्सरी, बर्थडे, मैरिज पार्टी या किटी पार्टी, या फिर करना हो कॉर्पोरेट गेट टुगेदर, आपके हर ओकेजन और मोमेंट को यादगार बनाने के लिए आपकी सेवा में तत्पर है होटल हर्ष रिजेंसी। 26 AC and non-AC rooms, multi-cuisine रेस्टोरेंट फॉर डिलीशियस फूड। होटल हर्ष रिजेंसी में आपके लिए उपलब्ध है हर आयोजन के लिए परफेक्ट बैंक्वेट हॉल। होटल हर्ष रिजेंसी, गेस्ट हाउस, बैंक्वेट एंड रेस्टोरेंट, सुवर्णरेखा पुल, हटिया, रांची।